50 अफराद के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द साथी समेत मुकाबले में हलाक। सीटीडी ने चिन्योट में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की तो मुजाहमत का सामना करना पड़ा। 2011 से मफरूर दहशतगर्द गजनफर नदीम फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस था। उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। दहशतगर्दों के ठिकाने से गोला बारूद और जदीद असलहा भी मिला। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। पेशावर, बन्नू और मालाकंड में हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलहका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू -8 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन मकाम। अस्तोर और हुंजा में -3, कलात में -2। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। कल आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आज और कल कागजात जमा होंगे। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इंतखाबी अमल में रुकावटों की शिकायत पर सुबह इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत जारी। वजीर आजम के मुशीर आहद चीमा को न हटाने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वजीर आजम के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन जाती हैसियत में 26 दिसंबर को तलब। PTI से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, PTI आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI नहीं रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया, PTI ने तस्लीम किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए कानूनी तरीका नहीं अपनाया गया। उमर अयूब को पार्टी की आईनी बॉडी ने सेक्रेटरी जनरल मुंतखब नहीं किया। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर हैं। PTI आइन के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात 13 जून 2021 को कराए जाने थे। PTI का 4 दिसंबर को जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है। PTI का वजूद ही एक फ्रॉड था। मसनूई जमात बनाई गई, एक मसनूई बबल बनाया गया। तो 2018 में अवाम के मैंडेट को डाका डालकर उसके ऊपर थोपा गया। PTI जो उगाया वही बो रहे हैं। PTI ने जो बोया वही काट रही है। PP रहनुमा शजील मेमन कहते हैं, तहरीक इंसाफ का वजूद ही फ्रॉड था। इलेक्शन कमीशन का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान कहती है, बैट के बगैर बैटर भी अब सियासी मैदान में नहीं जा सकता। PTI अब भी अपनी अदाओं पर गौर कर ले। मलिक अहमद खान ने कहा, तहरीक इंसाफ पूरे निजाम को तबाह करने के दर पे थी। मुस्तफा कमाल बोले, PTI में एक माफिया की तरह काम किया जा रहा था। पार्टी की चेयरमैनशिप वकील को देना एक मजाक था। इंट्रा पार्टी शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और शफाफ कौमी इलेक्शंस ये लाजिम और मुलजूम है। एक के बगैर दूसरा बेमानी है। वो क्यों कि अगर सियासी जमात अपने वर्कर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती, उसके बुनियादी आईनी हक नहीं देती कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे, तो वो महज सियासी जमातों को, जो कि हमारी तारीख है, सियासी जमातों को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इक़्तिदार के लिए। जो पार्टी कारकुनों को लेवल प्लेइंग फील्ड न दे वो जमहूरी नहीं होती। जमहूरियत में पार्टी इलेक्शन भी आम इलेक्शन की तरह लाजिम व मलजूम है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं ये तक पता नहीं था। अकबर एस बाबर की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहते हैं, फैसले के बाद PTI के तमाम ओहदे भी कलअदम हो गए। अब पता नहीं ओहदेदार किस हैसियत से अदालत जाते हैं। फैसले के बाद रुफका से राब्ते कर रहा हूँ। PTI के मुस्तकबिल से मुतालिक जल्द लाएमल दूंगा। फैसले के बाद PTI की रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के मुताबिक अब PTI आजाद जमात है।
साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। माहिर कानून हसन रजा पाशा कहते हैं पीटीआई पार्टी की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। फैसला तमाम जमातों के लिए लम्हा फिक्रिया है, कोई भी गिरफ्त में आ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दौरे ऑस्ट्रेलिया में एक और धचका। स्पिनर नोमान अली भी टेस्ट सीरीज से बाहर। पीसीबी के मुताबिक नोमान अली को पेट में तकलीफ पर मेलबर्न के अस्पताल ले जाया गया। नोमान अली का अपेंडिक्स की तशखीस के बाद ऑपरेशन किया गया। उन्हें डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया 11 से मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी से साबिक वजीर फैसल वाडा की तवील मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, इंतखाबात, सिंध और दीगर अमूर पर बातचीत। जराये का कहना है फैसल वाडा ने सियासी मुस्तकबिल पर भी बातचीत की। पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम काकड़ का बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर इजहार तशवीश। आला क़यादत की टेलीफोनिक गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आज़म ने कहा गिरफ्तार मुजाहिरीन को जाती मुचलकों पर रिहा कर रहे हैं। सदर मुमलिकत से गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ की मुलाकात। गवर्नर का कहना था पुलिस को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा गजा पर इजरायली हमले रुकवाने में फिर नाकाम। अमेरिका ने रूसी तरमीम वीटो कर दी। करारदाद में हमले रुकवाने का जुमला शामिल न हो सका। रूस ने करारदाद में हमले रोके जाने का जुमला शामिल करने की तरमीम पेश की थी। सलामती कौंसिल ने रूसी तरमीम के बगैर गजा की इमदाद की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 13 वोट रूस और अमेरिका ने हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया फलस्तीनियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा के तमाम रास्ते खोले जाएं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंद होने से पाइपलाइन नंबर 5 धमाके से फट गई, जिसके बाद कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की फराहमी बंद हो गई। पानी की फराहमी होने से लांडी, शाह लतीफ टाउन, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में पानी की कमी रह गई। पाइपलाइन फटने से 2 पंप हाउस बंद हो गए। कराची में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम। कैंट स्टेशन से मिलने वाला बम नाकारा बना दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक बम में 2.5 किलो के करीब बारूदी मवाद था, जिसके साथ टाइमर और 12 वोल्ट की बैटरी मुंसलिक थी। बम के साथ डेटोनेटर और मेटल बॉडी नाकारा बना दी गई। कराची लियारी एक्सप्रेसवे के एतराफ मंशियात के आदियों का गढ़। ARY न्यूज की रिपोर्ट के बाद नशई पार्क में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने मंशियात फरोशों के ठिकाने मस्मार और पनागाहें जला दी। पुलिस का कहना है नशे के आदी 650 अफराद को इलाज के लिए फलाही इदारों के हवाले किया गया। कश्मोर के म्यानी थाने की हुदूद से कच्चे के डाकू 3 भाइयों को अगवा करके ले गए। तीनों भाई दुकान बंद करके घर जा रहे थे कि सांगी पुल के करीब उन्हें अगवा किया गया। पुलिस ने कच्चे के इलाके में मखियों की तलाश शुरू कर दी। वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए ना, जिस तरह हम वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे थे, इसी तरह हम जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आती है ना, उसके बाद हम भूल जाते हैं हमने दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो आई थिंक उसके लिए आपको काम 3-4 साल पहले से करना चाहिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारी भी वर्ल्ड कप की तरह करनी चाहिए। साबिक कप्तान अजहर अली ने प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में कहा पाकिस्तान ने काफी अरसे ऑस्ट्रेलिया को आउट ही नहीं किया। उम्मीद है टीम मेलबर्न में बेहतर परफॉर्म करेगी। करोगे नो बॉल तो बत्ती होगी लाल। अंपायर का काम आसान। बिग बैश लीग में नई टेक्नोलॉजी आ गई। बॉलर का पांव लाइन से बाहर गया तो स्टंप्स लाल हो जाएंगे। आउट होने पर आग जैसी रोशनी निकलेगी। छक्कों, चौकों और ओवर के दरमियान भी स्टंप्स मुख्तलिफ रंग बिखेरेंगे।
और 60 बरस तक फिल्म दुनिया में गीतों का रस घोलने वाली मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 23 साल हो गए। फिल्मी गाने हो या लोकगीत, गजल हो या मिली तराने, नूरजहां ने जिस मैदान में कदम रखा सबको पीछे छोड़ दिया।